दोस्तों जय हिंद। समांतवाद पर मैं आज एक ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण करूंगा। समांतवाद एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। इस व्यवस्था में एक छोटा समूह सामंत या जमींदार भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण रखता है, जबकि बाकी लोग किसान या मजदूर उनकी सेवा करते हैं और उनके अधीन रहते हैं। समांतवादी व्यवस्था में शक्ति और संसाधनों का वितरण असमान होता है और यह व्यवस्था अक्सर जाति, वर्ग और पारंपरिक सामाजिक ढांचे पर आधारित होता है। बिहार में समांतवादी व्यवस्था का प्रभाव लंबे समय तक देखा गया है, जहां भूमियार, राजपूत और अहीर जैसे जातियों ने ऐतिहासिक रूप से समांतवादी भूमिका निभाई है। इन जातियों ने भूमि और सामाजिक शक्तियों पर नियंत्रण रख और कमजोर वर्गों का शोषण किया। यह व्यवस्था आजादी के बाद भी जारी रही है। हालांकि इसके खिलाफ समय समय पर आंदोलन भी हुए हैं। जब आंदोलन की नौबत आई है तो यह स्पष्ट हो गया है कि समांतवाद का असर समाज पर कितना गहरा था। हालांकि यह कहना गलत होगा कि केवल ये तीनों जातियां ही समांतवाद को बढ़ावा देती थी। इन जातियों के अलावा भी कई संपन्न लोग समांतवादी मानसिकता के थे। साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इन जातियों के सभी लोग समांतवादी नहीं थे। इनमें से कई लोगों ने समाजवाद को बढ़ावा दिया, जिसका लाभ आज भी कमजोर वर्ग के लोग उठा रहे हैं। समांतवाद में भूमियार, राजपूत और अहीर जातियों की भूमिका क्यों कह रहे हैं मैं इन तीन जातियों की नाम लेना मेरा कोई मकसद नहीं है। इन तीन जातियों में ही इतने अच्छे अच्छे समाजवादी हुए हैं जिसकी कोई तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी एक सत्य है कि इन तीन जातियों के ही लोग ज्यादा मात्रा में समांतवादी थे। भूमियार जाति ने बिहार में भूमि पर नियंत्रण रखा और किसानों का शोषण किया। उन्होंने किसानों से उपज का एक बड़ा हिस्सा लिया और उन्हें गरीबी में रखा। भूमियार जाति ने अपनी सामाजिक और आर्थिक शक्तियों का उपयोग करके कमजोर वर्गों को दबाया। राजपूत जाति ने भी बिहार में समांतवादी व्यवस्था को बनाए रखा। उन्होंने भूमि और सैन्य शक्तियों पर नियंत्रण रख और किसानों का शोषण किया। राजपूत जाति ने पारंपरिक शक्तियों का उपयोग करके समाज पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। वहीं अहीर जाति ने भी बिहार में समांतवादी व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भूमि और पशुधन पर नियंत्रण रखा और किसानों का शोषण किया। अहीर जाति ने अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करके कमजोर वर्गों को दबाया। समय समय पर समांतवाद के खिलाफ कई संघर्ष हुए। बिहार में समांतवाद के खिलाफ कई आंदोलन भी हुए। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 का आंदोलन इसका एक उदाहरण है। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता स्थापित करना था। इसके अलावा दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए भी कई संघर्ष हुए। समांतवाद के खिलाफ कुछ प्रमुख आंदोलनों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा और उनके प्रमुख नेताओं के बारे में भी मैं बताऊंगा। 1974 के आंदोलन में नेता जयप्रकाश नारायण ने समांतवादी व्यवस्था के खिलाफ जनता को एकजुट किया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाना था। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करके समांतवादी व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में काम किया। इनके अलावा समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने जाति और वर्ग आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समांतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जन जागरण तक किया। वहीं दलित नेता जगदेव प्रसाद ने बिहार में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने समांतवादी शोषण के खिलाफ आंदोलन चलाया। वहीं नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े नागभूषण पटनायक ने भी बिहार में समांतवादी व्यवस्था के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। वहीं लालू प्रसाद यादव ने बिहार में पिछड़े वर्गों और दलितों के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने समांतवादी व्यवस्था के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष छेड़ा, सामाजिक न्याय को अपने राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बनाया। उनके नेतृत्व में पिछड़े वर्गों को राजनीतिक सशक्तिकरण मिला। बिहार में समांतवादी व्यवस्था का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है, लेकिन इसके खिलाफ संघर्ष भी जारी है।
जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर सिंह लोहिया, जगदेव प्रसाद, नागभूषण पटनायक, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने सामंतवाद के खिलाफ जन जागरण किया और समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया। इन प्रयासों ने सामंतवादी व्यवस्था को कमजोर करने की मदद भी की। हालांकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सामंतवादी मानसिकता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना। शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा दे सकती है। कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकारी योजनाओं और सहायता प्रदान करना, गरीबी और आर्थिक असमानता सामंतवाद को बनाए रखने का मुख्य कारण है। समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना और भेदभाव को समाप्त करना, जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना। राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। महिलाओं को शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। महिलाओं की भागीदारी के बिना समाज में सामंतवादी मानसिकता को खत्म करना मुश्किल है। युवाओं को सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना। युवा ऊर्जा और नए विचार सामंतवादी व्यवस्था को तोड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। बिहार में सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष का इतिहास गौरवशाली रहा है। जयप्रकाश नारायण से लेकर लालू प्रसाद यादव तक कई नेताओं ने इस व्यवस्था को चुनौती दी है। समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और राजनीतिक सुधार जैसे कदमों के माध्यम से ही सामंतवाद की मानसिकता को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने इसमें कुछ जाति विशेष का नाम लिया है, जैसे भूमियार, राजपूत और अहीर। इन जातियों के पूरे लोग सामंतवादी नहीं थे। इन लोगों में ऐसे ऐसे ही समाजवाद हुए हैं जिससे आज लोग इसका बहुत बड़ा लाभ उठा रहे हैं। तो मैं इन जातियों का टारगेट नहीं किया है। मैं ये बताया हूं कि और जातियों की अपेक्षा इन जातियों के लोग ज्यादा सामंतवादी थे और शायद आज भी होंगे और आज भी हैं। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे स्क्रिप्ट लिखना, उसको याद करना, उसको बोलना, मैं पूरे एक 5 मिनट के वीडियो बनाने के लिए मेरा दिन भर खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, मैं समाज का निचली आवाज जो कि कहीं दबा दी जाती है, मैं और वक्ता की तरह नहीं, मैं वो मुद्दा लेके आता हूं जिस मुद्दा पे लोग कभी सोचते नहीं है। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि सामंतवाद क्या होता है। आप कभी भी किसी नेताओं को सुनते होंगे, सामंतवाद सामंतवाद सामंतवाद। बहुत सारे लोग को तो पता नहीं कि सामंतवाद शब्द का अर्थ क्या होता है। मैंने सामंतवाद पे प्रकाश डाला, सामंतवाद को बताने की कोशिश किया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।